नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज का जो टॉपिक है आपराधिक प्रवृत्ति और गुरु कृपा। कहते हैं कि गुरु की कृपा यदि बनी रहे तो व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति में होते हुए भी गुरु की कृपा के कारण बच जाता है। आज हम इस कुंडली को लेकर के चर्चा करेंगे कि कोई व्यक्ति अपराध की दुनिया में आपराधिक प्रवृत्ति में कैसे जा सकता है, क्या क्या ग्रहों के योग हो सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये कन्या लग्न की कुंडली है। मंगल और शनि लग्न में है, दूसरे भाव में शुक्र है अपनी राशि का, तीसरे में बुध है मंगल के साथ बुध के साथ मंगल का परिवर्तन बन रहा है। चतुर्थ भाव में सूर्य है, पंचम खाली है, छठवें में राहु है, सातवें में गुरु है। सातवें में गुरु बैठ करके सप्तम दृष्टि से लग्न को देख रहा है, यानी कि लग्न को शुभता प्रदान कर रहा है, यानी कि गुरु की कृपा प्राप्त हो रही इस कुंडली को, इस व्यक्ति को। और 12वें में चंद्रमा और केतु की युति है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। षष्ठेश और अष्टमेश दोनों लग्न में, छठवें घर के स्वामी शनि और 8वें घर के स्वामी मंगल दोनों लग्न में है और दोनों क्रूर ग्रह हैं। दोनों का परस्पर पूर्ण संबंध है। तो लग्न का मतलब होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व। अब दोनों क्रूर ग्रह व्यक्ति के व्यक्तित्व में बन जाएंगे तो क्या होगा? व्यक्ति के अंदर क्रूरता आएगी, आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी चीज, बुध न केवल वक्री है अपितु तृतीयेश मंगल के साथ स्थान भी परिवर्तन कर रहा है। मतलब बुध लग्नेश है तृतीय भाव में और मंगल तृतीयेश है लग्न में है, अष्टमेश भी है मंगल। चंद्रमा द्वादश भाव में केतु के साथ है तथा किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर नहीं पड़ रही है। चंद्रमा मन का कारक है, केतु के साथ है तो व्यक्ति को जो है वो बनाता है, सिक्रेसी धारण करता है व्यक्ति, मतलब बहुत गुपचुप रहता है। अष्टम भाव तथा चंद्रमा से अष्टमेश पर मंगल व शनि की क्रूर दृष्टियां हैं। अष्टम भाव तथा चंद्रमा से अष्टमेश मंगल व शनि की क्रूर दृष्टियां हैं। ठीक है, शनि की क्रूर दृष्टियां हैं तो ऐसी स्थिति में जो है व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति में बढ़ेगा। जन्म कुंडली में कारकांश कुंभ से मंगल व शनि अष्टम में है, कुंभ से मंगल व शनि अष्टम में है। ठीक है, लग्न से दशमेश बुध वक्री है, लग्न से दशमेश बुध वक्री है, मतलब दशमेश बुध वक्री है और मंगल की राशि में बैठा हुआ है और उस पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। अब यहाँ भी शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है तो ऐसी भी स्थिति में व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों से लिप्त होता है। अब गुरु की कृपा कैसे पड़ रही है? सप्तम से गुरु न केवल महत्वपूर्ण केंद्र में है अपितु जन्म कुंडली को अपनी दिव्य किरणों के प्रभाव से नियंत्रित भी कर रहा है। ये सभी प्रभाव उसके प्रभाव में है। जैसे लग्न या लग्नेश पर उसकी दृष्टि दीर्घायु कारक बना रही है। लग्न में दृष्टि या लग्नेश पर दृष्टि अगर गुरु की पड़ जाए तो व्यक्ति दीर्घायु होता है। लग्नस्थ षष्ठेश शनि और अष्टमेश मंगल के उपद्रवी प्रभाव को भी कम कर रहा है। भाई, गुरु की दृष्टि, कोई बच्चा शरारती हो और उसके सामने गुरु आ जाए, क्या कर रहे हो? तो वो जो है उसकी शरारत में कमी तो आएगी ही, चाहे जितना भी शरारती हो, सामने गुरु आ जाए। दशमेश बुध पर भी उनकी दृष्टि है, दशमेश बुध पर भी नवम दृष्टि पड़ रही है। सप्तम दृष्टि जो है एकादशेश चंद्रमा पर है, नहीं, एकादश भाव पर है। पंचम दृष्टि एकादश भाव पर है, सप्तम दृष्टि लग्न पर है और नवम दृष्टि बुध पर है। तो ये स्थिति बन रही है। तो चंद्रमा से अष्टम में होकर पुनः दीर्घायु कारक बना रहे हैं। अगर हम चंद्रमा से देखें तो चंद्रमा से अष्टम जो है गुरु हैं और व्यक्ति को दीर्घायु कारक बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो व्यक्ति की रही ओवरऑल कुंडली। तो अब हम उसकी दशा को लेकर वर्णन करते हैं कि उसकी दशा में क्या क्या चीज़ें हुई
जैसे जब मंगल की दशा आई, मंगल अष्टमेश है और पराक्रमेश, तो पराक्रम मंगल ऊर्जा है, अग्नि है, लड़ाई झगड़े हैं, पराक्रम है, और अष्टमेश और पराक्रमेश होकर के व्यक्ति के लग्न में बैठ गया है, तो व्यक्ति पराक्रमी होगा। अष्टम भाव में होगा तो आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा भी होगा। तो इस दिशा के चलते यह व्यक्ति नक्सलवादी आंदोलन से सक्रिय हो गया, अपना पराक्रम बढ़ाने लगा। और जब मंगल में राहु की दशा आई, राहु कहाँ है? छठवें घर में है। मंगल अष्टमेश होकर के छठवें घर में बैठा, राहु की दशा जब आई तो मंगल और राहु का संबंध जब बनता है तो व्यक्ति के कार्यों में आपराधिक प्रवृत्ति में उग्रता आती है। तो इनकी उग्रता आई और ये कुल मिला के जो है आतंकित करने में समर्थ हो गए, डराने धमकाने। जब मंगल में शनि की दशा आई तो व्यक्ति हत्या की, जिससे उसे आपराधिक घोषित किया गया, क्योंकि शनि जो है लग्न में है और पंचम और छठवें भाव के स्वामी होते हैं, ठीक है। और मंगल में जब बुध की दशा आई तो यह व्यक्ति भगवान की सेवा में आ गया, शरण में आ गया, पुजारी हो गया, निष्ठा और स्वच्छता से सेवा कार्य कर रहा था। भगवान बुध जो है भगवान विष्णु के प्रतिनिधित्व करते हैं और यह स्वयं वैष्णव की सेवा कर रहा था, तो जाहिर सी बात है इसका कल्याण तो होना ही था। और मंगल में शुक्र और सूर्य की दशा जब आई तो व्यक्ति धार्मिक भावनाओं के लिए सूर्य का द्वादशेष होना बहुत शुभ होता है। धार्मिक भावनाएं व्यक्ति की डेवलप होती हैं अगर एकादश का भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी कुंडली में ये गुरु की जो वैष्णव की सेवा किया, भगवान की शरण में गया, ईश्वर की शरण में गया, यहीं से इसकी कुंडली गुरु की कृपा इसके लग्न पर पड़ी, तभी ये इसकी प्रवृत्ति ऐसी बनी। और जो है जब इसकी मंगल में चंद्रमा की दशा आई, मंगल यानी कि अष्टमेश में चंद्रमा की दशा आई तो वह व्यक्ति जो है, चीज़ें चल ही रही थी उस पर केस, और होता क्या है कि जब फिर दूसरी चीज़ आती है कि राहु में राहु की अंतर्दशा, तो क्या होता है कि व्यक्ति के ऊपर केस चल रहे होते हैं और राहु में जब गुरु की अंतर्दशा आती है तो गुरु शुभता लिए हुए हैं और गुरु की कृपा से जो है यह व्यक्ति बच जाता है। और राहु में जब शनि की अंतर्दशा आती है तो निर्णय आता है, यह व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। तो इसमें यही है, इस कुंडली को देख के यही लगता है कि आप आपराधिक प्रवृत्तियों में हैं, लेकिन अगर आप गुरु की शरण में चले गए आपराधिक, उसके बाद पूरी निष्ठा के साथ आप ईश्वर की सानिध्य में चले गए, गुरु की सेवा में चले गए और गुरु की कृपा यदि आपकी कुंडली पर, आपकी लग्न पर है, तो तमाम आपराधिक प्रवृत्ति के बावजूद आपको गुरु की कृपा बनी रहेगी। बस आपको पूरी निष्ठा के साथ गुरु की सेवा करनी, गुरु की कृपा प्राप्त करनी है। तो आज आपने जाना कि कौन से व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्तियों में संलग्न हो सकते हैं। जब भी लग्न का संबंध छठें आठवें से होता है और उस छठें और आठवें भाव के स्वामी क्रूर ग्रह होते हैं, तो व्यक्ति जो है आपराधिक प्रवृत्तियों में जाता है। अगर दूसरी चीज, एक आध कुछ और भी कारण हो सकते हैं। अगर यहाँ मंगल और राहु भी होता तो व्यक्ति के आय का स्रोत जो होता है वो आपराधिक प्रवृत्तियां ही होती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इस कुंडली को देख करके ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का होते हुए भी इस पर गुरु की कृपा प्राप्त होती है और गुरु की कृपा के फल स्वरूप गुरु के सानिध्य में जाता है और गुरु के सानिध्य में, गुरु की सेवा में, वैष्णव की सेवा में रहते हुए पूरी निष्ठा के साथ सेवा करता है। और गुरु की दशा में, राहु में गुरु की दशा में उसको लाभ मिलता है। और राहु में शनि की जब दशा आती है, क्योंकि शनि इसके छठवें भाव के स्वामी हैं, तो जब भी कोई मुकदमा, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा हो
तो जब छठवें घर के स्वामी की दशा चल रही हो उस समय अगर ये केस टैकल होता है तो व्यक्ति को लाभ मिलता है, आपराधिक प्रवृत्तियों से लाभ मिलता है, तमाम अन्य चीज़ों से भी मर मुकदमे में उसको लाभ मिलता है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।